हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल कृष्ण मोहन झा में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अलजेब्रा के अंतर्गत आता है, इसी का बेसिक वीडियो देंगे, जिसमें हम सबसे पहले यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो ये टॉपिक है ये क्या होता है और इसका रूप क्या होता है, इसे हल करने के लिए क्या फार्मूला होते हैं, और उसके बाद कुछ उदाहरण के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले हम द्विघात समीकरण जानेंगे। ये जो द्विघात समीकरण यहाँ हम लिखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये किसे कहते हैं ये सबसे पहले हम जानेंगे। तो हम लिखते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? तो जब किसी व्यंजक में चरों का अधिकतम घात 2 हो और उसका हल भी 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। द्विघात समीकरण कहते हैं। अब हम यह जानेंगे कि द्विघात समीकरण का जो रूप होता है व्यापक, वो कैसा होता है। द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ देगा द्विघात समीकरण का रूप होता है, एक ये दे देगा, एक ax प्लस b दे देगा और कुछ दे देगा, तो आपसे पूछेगा क्या होगा। तो ax² प्लस bx प्लस c को आप टिक कीजिएगा। तो यहाँ पे जो ax² प्लस bx प्लस c जो है, यहाँ a और b, a, b, c कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए तथा a बराबर नहीं होना चाहिए 0। केवल a बराबर 0 नहीं, b और c यदि 0 भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a का वैल्यू यदि 0 हो जाएगा तो ये पद ही समाप्त हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a = नॉट 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो हम लोग समझ चुके हैं द्विघात समीकरण, जब किसी व्यंजक में चरों का अधिकतम घात 2 हो और उनका हल भी, यानी शून्यक जो आता है, वैल्यू जो आता है वो भी 2 हो, तो उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अब द्विघात समीकरण का रूप, व्यापक रूप कैसा होता है? तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a, b, c कोई वास्तविक संख्या होना चाहिए तथा a बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो ये तो द्विघात समीकरण किस तरह का रूप में होगा व्यंजक, तो द्विघात समीकरण होगा, ये हम इस फॉर्मेट के अंतर्गत बताए हैं। अब देखिए, आपका जो BTC का किताब है, NCERT या BTC, उसका जो मतलब NCERT का बुक, उसमें एक्सरसाइज जो है वो 4 जो है वो द्विघात समीकरण है। क्लास 10th का जो एक्सरसाइज 4 है वो द्विघात समीकरण है। तो इसका जो है सो एक्सरसाइज चालू होता है 4.1 से, जिस 4.1 में यह दिया गया है कि द्विघात समीकरण को आप पहचानिए। कोई व्यंजक है उसे हल कीजिए और द्विघात समीकरण को पहचानिए। तो ये जो व्यंजक दिया हुआ है उसे हल करके पहचानने के लिए आपको कुछ बीजगणितीय सर्वसमीका आपको पता होना चाहिए, जैसे कि a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, a प्लस b इंटू a माइनस b का होल, a माइनस b, a प्लस b का होल क्यू, a माइनस b का होल क्यू। ये सब जो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला है अलजेब्रा का, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो जो भी क्लास 10th के बच्चे होंगे वो लगभग जानते ही होंगे कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर जो होता है वो a² प्लस 2ab प्लस b², ये सबसे ज़्यादा प्रचलित
रूप इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर का है। वहीं पे a माइनस बी देखें तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। वहीं a प्लस बी का होल क्यू देखिए तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यू यदि देखिए तो a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो ये जो बेसिक पांचों फॉर्मूला है ये आपको एक्सरसाइज 8.1 को हल करने के लिए जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। तब अब हम चलेंगे एक्सरसाइज जो 4.1 है उसका प्रश्न देखेंगे और उसे हल करके आप लोगों को बताएंगे कि आप द्विघात समीकरण को कैसे पहचान पाएंगे। तो चलिए मेरे पास में क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, जहां पे कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसका पॉइंट नंबर फर्स्ट सब पॉइंट जो है 1 वो लेंगे, जिसमें दिया हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको मुझे जांचना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। आप लोग एक्सरसाइज देख सकते हैं जाकर के, कह रहा था जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो सबसे पहले देखिए x प्लस 1 जो है वो स्क्वायर है उसका, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले मुझे ज्ञात करना होगा। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसे a मानेंगे और इसे क्या मानेंगे b मानेंगे, तो a स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 2ab 2 का 2, a का वैल्यू कितना है x तो x दे देंगे, b का वैल्यू कितना है 1 तो 1 दे देंगे, प्लस b स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर बराबर 2 को x से गुना करेंगे 2x, 2 को माइनस 3 से गुना करेंगे तो माइनस 6। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 2x माइनस 6। अब इस पूरे व्यंजक को एक पक्ष में लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 2x को विपरीत में लाएंगे तो माइनस 2x प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस 2x ये दोनों प्लस माइनस खत्म, 1 और 6 तो प्लस क्या हो जाएगा 7 बराबर कितना हुआ 0। अब देखिए यहाँ पे मुझे जो व्यंजक प्राप्त हुआ वो एक्स स्क्वायर प्लस 7 के फॉर्म में प्राप्त हुआ। अब जब इसे हम देखेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर वाला तो है तो यह द्विघात समीकरण होगा। मुझे एक्स स्क्वायर से ज़्यादा भी नहीं चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए, यदि क्यू रहता तो फिर नहीं होता। एक्स स्क्वायर है इसका मतलब ये है, तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 0b प्लस c। तो ये पद इसमें क्या है, इस व्यंजक में नहीं है, लेकिन ये और ये दोनों नहीं भी रहेगा तब भी द्विघात समीकरण रहेगा, केवल ये ए एक्स स्क्वायर वाला पद मुझे चाहिए। तो वो यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, इसीलिए द्विघात समीकरण होंगे, समीकरण है। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर इसका एक और पॉइंट लेंगे और उसे भी आप लोगों को हल करके दिखाएंगे। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का हम फिर पॉइंट नंबर जो 2 है वो हम हल करके आप लोगों को दिखाएंगे। पॉइंट नंबर 2 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू एक्स 3 यहाँ पे है 3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 माइनस x है। तो अब एक्स स्क्वायर का तो ये एक्स स्क्वायर है, माइनस 2x का 2x है बराबर माइनस 2 से यदि प्लस 3 को गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस को माइनस से गुना करेंगे माइनस, फिर माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस 2x जैसे था वैसे रखेंगे, इस प्लस 2x को विपरीत में लाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा और माइनस 6 को विपरीत में लाएंगे तो प्लस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो ये तो सद्य देख रहे हैं इसमें तीनों पद है और एक्स स्क्वायर वाला पद है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे चूंकि प्राप्त व्यंजक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण
होगा, द्विघात समीकरण होगा। इसी तरह से इसका आप पॉइंट नंबर कुल मिलाकर के जो है इसमें 8 पॉइंट दिया, पॉइंट नंबर 1 से लेकर के पॉइंट नंबर 8 तक दिया हुआ है। यदि कोई भी पॉइंट आपको इसमें सॉल्व करने में यदि परेशानी हो तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। हम अगले दिन इसी एक्सरसाइज का जो अन्य प्रश्न है उसे हम हल करेंगे, जो शब्द समस्याओं पर आधारित प्रश्न है। और अगले वीडियो में पार्ट बाय पार्ट ये जो है द्विघात समीकरण एक्सरसाइज 4 का पॉइंट नंबर 1, 2, 3 ये जो है पार्ट बाय पार्ट हम वीडियो लेकर के आएंगे। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को देखते रहिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचेगा और पूरा द्विघात समीकरण के एक एक प्रश्नों को हल करके आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इसका जो अन्य प्रश्न है उसे हल करके देख लीजिए।